ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। आप सभी को पता है इस चैनल के द्वारा हम आप सबको सत्संग सुनाते हैं। यदि आप लोगों का भी कोई सत्संग है, अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है और आप भी अपना सत्संग सुनाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पे अपना लिखा हुआ सत्संग भी भेज सकते हैं या फिर रिकॉर्डेड भी भेज सकते हैं। आज जो मैं सत्संग सुनाने जा रही हूँ ये अचल पॉल जी का है, जुलाई 2007 का। गुरुजी माफ़ करिएगा अगर कोई गलती होती है तो। जय गुरुजी। जनसंपर्क अधिकारी को पुनः वाणी प्राप्ति। अचल पॉल, जुलाई 2007। दिसंबर 1999 की शीत ऋतु मेरे लिए एक अति भयानक समाचार लेकर आई थी। धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही थी और थोड़े से शब्दों के उच्चारण के लिए भी मुझे विशेष प्रयास करना पड़ रहा था। कर्ण, नासिका और कंठ विशेषज्ञ से मिलने के पश्चात यह लग रहा था कि दिल्ली की यह शीत ऋतु धुंध निरानंद होते हुए और भी प्रतिकूल होने वाली थी। विस्तृत जांच पड़ताल के पश्चात विशेषज्ञों ने सर्जरी का परामर्श दिया जो सर गंगाराम चिकित्सालय में करी गई। मेरे बायोप्सी का परिणाम आने पर हमारी आशंका की पुष्टि हो गई। कंठ में मेरी सूजन असाध्य प्राणघातक कैंसर बन चुकी थी। जब मेरी वाणी विकृत होने लगी उसके मात्र 2 मास पश्चात मैं जैसे नर्क में पहुंच गया था और इसका कारण समझ पाने में असमर्थ था। मैं सिगरेट, मद, तंबाकू या पान का सेवन नहीं करता था, पर ईश्वर ही पालक है। अपनी सर्जरी के पश्चात 3 सप्ताह के विश्राम काल में, जिसमें मुझे कुछ भी बोलने की मनाही थी, मैं गुरुजी की शरण में रहा। मैं और मेरी पत्नी हम दोनों गुरुजी के पास मेरी दुर्दशा की अवस्था में पहुंचे थे, किंतु उससे पहले एक और परीक्षा देनी थी। चिकित्सालय से आने के बाद 5वें दिन मेरी गुरुजी के पास जाने की अटूट अभिलाषा जागृत हुई। संयोग से उस दिन अत्यधिक वर्षा हो रही थी। मेरे परिवार के सदस्यों ने मुझे किसी और दिन जाने की सलाह दी, पर मैं नहीं माना। मेरा मन पक्का हो चुका था। मेरे अंदर उसी दिन जाने की आवाज उठ रही थी। एम्पायर स्टेट से गुरुजी के स्थान तक चलते हुए एक अद्भुत सुख का आभास हुआ। गुरुजी अपने रंगीन लंबे चोले में अपने स्थान पर आसीन थे। हमारा परिचय करवाकर हमें राजसिक रत्तिम कालीन पर आसन ग्रहण करने को कहा गया। गुरबानी के पवित्र शब्द वातावरण में रस घोलकर उसे और मधुमेह कर रहे थे। एक स्नेहमय किंतु ओजस्वी ऊर्जा पूरे कमरे में फैली हुई थी। कुछ समय पश्चात चाय प्रसाद विस्तृत हुआ। उसके एकदम बाद गुरुजी ने हमें बुलाया और मेरी घबराई हुई पत्नी से कहा, जा तेरे हस्बैंड नु 50% ठीक कर देता, टेस्ट फिर करा ले। उस समय यह विश्वास करना सरल नहीं था कि वह असाध्य रोग ठीक हो गया था, पर हमने गुरुजी की सलाह मानी। बायोप्सी की शेष 4 स्लाइड में से 2 एम्स में दी और 2 मुंबई स्थित टाटा संस्थान में भेजी। 1 सप्ताह पश्चात परिणाम आने पर हम पुनः एम्पायर स्टेट गए। हमारे प्रवेश करते ही गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्यों डॉक्टर कंफ्यूज हो गए? ये तथ्य था। दोनों संस्थानों से आए निष्कर्षों ने मुझे स्वस्थ घोषित किया था। प्रथम चमत्कार हो चुका था। उसके पश्चात रोग चिकित्सकों ने रोग लक्षण प्रयोगशाला के निर्णयों की अवहेलना न कर उपचार पूरा कराने को कहा। मैंने निश्चय कर लिया था कि अब कोई भी उपचार गुरुजी के कथा अनुसार ही होगा। आगे यह हुआ। गुरुजी ने मुझे मिर्चों से भरा हुआ लंगर खाने को कहा। चिकित्सकों के अनुसार, जिन्होंने केवल मुझे उबला हुआ खाना खाने के निर्देश दिए थे, मिर्चें वर्जित थी।
गुरुजी ने मुझसे उच्चारण भी करवाया और घोषित कर दिया कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। गुरुजी के परामर्श पर मैं रेडियोथेरेपी करवाता रहा, परंतु मुझ पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। मुझे कभी कोई उबकाई नहीं हुई और मेरा हीमोग्लोबिन सदा सामान्य से ऊपर रहा। एकमात्र औषधि, यदि ऐसा कह सकें, तो गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित तांबे लोटे में जल भरकर पीने की रही। इस प्रक्रिया में पूरी रात्रि जल भर कर रखने के पश्चात प्रातः काल आधा पीकर शेष से स्नान करना था। इस अति साधारण क्रिया पद्धति से मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। नवजीवन के लिए मेरा ऐसा चमत्कारिक परिवर्तन रहा, यह सिद्ध करने के लिए मेरी 2 बेटियां और पत्नी हैं। धन्य है गुरुजी। अचल पॉल, दिल्ली, जुलाई 2007। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो आप सबने देखा कि गुरुजी ने किस तरीके से उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। तो तांबे का लोटा का चमत्कार तो आपने कितनी बार सुना है। अगर आप लोग भी अगर वहाँ पे बड़े या तो बड़े मंदिर ले जाकर अपने तांबे को लोटे को अभिमंत्रित करवा सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी गुरुजी के स्वरूप के पास तांबे के लोटे में पानी भर के अगले दिन पी सकते हैं। और अगर यदि आपको भी कोई भी बीमारी है तो आप देखोगे कि उसमें अपने आप बहुत फर्क आएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस इसी तरीके से हम सब पे अपनी कृपाएं बनाए रखना। जय गुरुजी।